एक क्वेश्चन हमारे पास, इसको क्वेश्चन को समझते हैं, हम फिगर में समझाते जाएंगे। लिखा हुआ है क्वेश्चन ये है कि एक लेक है यानी कि झील है। इस झील में झील के सरफेस से h मीटर हाइट पर यानी कि पॉइंट ए है, यहाँ से क्लाउड है बी पर। बी मान लो कोई क्लाउड है यहाँ से देखने पर इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बनता है एल्फा। एंगल ऑफ एलिवेशन एल्फा बनता है और इसकी परछाई यानी कि रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो रिफ्लेक्शन यहाँ कहीं आएगा सी पॉइंट पर। ये रिफ्लेक्शन आ रहा है यहाँ, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ आ रहा है और इसी पॉइंट से जहाँ से एक एल्फा बन रहा है यहाँ से रिफ्लेक्शन, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बीटा है। ये अल्फा है और ये बीटा है। हम इनके नाम दे देते हैं ए बी सी, ये नाम दे देते हैं डी, और इसका नाम दे देते हैं ई, ठीक है, और इसका भी नाम दे देते हैं। ये क्वेश्चन है, क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है ये जो हाइट है, यहाँ से हाइट, यहाँ से ये हाइट है, ये है एच टेन बीटा प्लस टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। तो इसको एक्स ले लें। अगर इसको हम एक्स ले लें तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। यानी कि हमारा ये सरफेस मिरर का काम कर रही है। तो अगर ये x है तो हम बोलेंगे ये भी x हो जाएगी, ये भी x हो जाएगी। लेकिन हमारे पास ट्रायंगल कौन कौन से हैं? एक ट्रायंगल AEB है और एक ट्रायंगल AEC है। तो हमें इसके लिए देखना पड़ेगा, अगर ये HE है तो HE भी हो जाएगी, स्मॉल h। अगर ये h हो जाएगी, लेकिन हमें ट्रायंगल ही चाहिए वाला, केवल जितना हाइट चाहिए, इसलिए पूरी x है तो ये हो जाएगी x माइनस h। और इस ट्रायंगल की ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी x प्लस h, यानी कि यहाँ तक x और ये h, ये हो जाएगी x प्लस h, ये होगी x प्लस h। ये थोड़ा बारीकी चीज़ें हैं, इनको ठीक से समझ लो, बस क्वेश्चन हो गया। ये बारीक चीज़ें हैं, इनको समझ लो। अब स्ट्रेटजी ये है कि हमारे पास ट्रायंगल AEC है, ये E है यानी कि AEC, दूसरा AEB है। हमें इन ट्रायंगल को कैलकुलेट करके ये फाइंड करना है या ये प्रूव करना है। तो हम AE पहले निकालेंगे, ताकि एक ट्रायंगल में निकालेंगे, दूसरे में इसका यूज हो जाएगा। तो सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल AEC। सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल AEC हमें मिल रहा है AE अपॉन EC इक्वल टू, ये बनेगा इस एंगल के लिए कॉट यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज कॉट बीटा। कॉट बीटा है ना, इसको हम चाहें तो और इम्प्रूव कर सकते हैं कॉट बीटा को। तो यहाँ देख लेते हैं AE क्या है। AE हमें यहाँ निकाल लेते हैं, EC को उधर शिफ्ट कर देते हैं। E और C ये क्या है? x प्लस h, यानी x प्लस h, और कॉट बीटा को लिख देते हैं 1/10 बीटा, यानी कि हमें ये मिल गया x प्लस h अपॉन 10 बीटा। AE मिल गया। अब इसका यूज करेंगे इन ट्रायंगल AEB में। इन ट्रायंगल AEB में हम BE को ऊपर रखेंगे और अपॉन कर देंगे AE। इस एंगल के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, दैट इज 10 अल्फा। 10 अल्फा यहाँ से BE की वैल्यू रखेंगे, BE की वैल्यू रखेंगे x माइनस h, x माइनस h इक्वल टू AE को शिफ्ट कर देंगे, AE और 10 अल्फा। AE की वैल्यू हमारे पास क्या है? AE की वैल्यू ये, इसको हम आगे ले लेंगे, x माइनस h इक्वल टू AE को रख रहे हैं हम
एक्स प्लस एच अपॉन टेन बीटा मल्टीप्लाई टेन अल्फा। इसको इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई। देखिए ये मिलेगा एक्स टेन बीटा माइनस एच टेन बीटा इक्वल टू एक्स टेन अल्फा प्लस का एच टेन बीटा प्लस एच टेन अल्फा, एच टेन अल्फा। एक्स निकालनी है, एक्स प्रूव करनी है, एक्स घटा कर देते हैं, एक्स यहाँ इधर शिफ्ट कर देते हैं। एक्स टेन बीटा माइनस एक्स टेन अल्फा इक्वल टू राइट साइड में क्या है हमारे पास, इसको तो शिफ्ट कर दो, माइनस का जब प्लस का हो जाएगा एच टेन बीटा और ये प्लस का बचेगा एच टेन अल्फा। अब हम देखेंगे यहाँ से एक्स कॉमन, एक्स कॉमन लिया तो क्या मिला हमें, हमें मिला टेन बीटा माइनस टेन अल्फा इक्वल टू, यहाँ से एच कॉमन मिला, ये मिला टेन बीटा प्लस टेन अल्फा। एक्स की वैल्यू निकालिए, ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, हमें मिलेगा एच ब्रैकेट में टेन बीटा प्लस टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ये हमें प्रूव करना था, प्रूव। चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन मिला है, क्वेश्चन को मैं फिगर बना के समझाता हूँ। एक दीवार के सहारे एक सीढ़ी लगी हुई है, दीवार के सहारे सीढ़ी लगी हुई है, नाम दिया इसका मैंने ए बी एक सीढ़ी है जिसकी लेंथ एल है, इसके और ये एंगल बना रही है एल्फा, हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बना रही है अल्फा, है ना, एंड एल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। इसको पुल कर दिया इस डायरेक्शन में, तो वो अपर एंड नीचे आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। अगर यहाँ ए बी सी लोअर एंड इसका डी पर है तो अपर एंड यहाँ ई पर आ गया और सी डी हो गई हमारी। ये डिस्टेंस पुल हुई है पी, और डाउन डायरेक्शन में ये जो है ना क्यू डिस्टेंस नीचे आया है, और एंगल हो गया, जब फुल करने के बाद एंगल इसका बदल गया, एंगल हो गया बीटा। हमें प्रूव करना है पी अपॉन क्यू इक्वल टू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ये प्रूव करना है। तो कॉस साइन है तो हम कॉस साइन की बात करेंगे। तो देखते हैं सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल डी सी ई, इन ट्रायंगल डी सी ई कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो सी डी को हम बनाते हैं बेस और हाइपोटेनस हो जाएगा डी ई, ये मिल जाएगा हमारा कॉस बीटा, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस बीटा। यहां से अगर हम सी डी को निकालना चाहें तो सी डी क्या मिलेगी, डी ई कॉस बीटा, इधर से हो जाएगा कॉस बीटा सी डी। उसके बाद हम निकालते हैं ए सी, यानी कि इन ट्रायंगल ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी। ए सी बी में हम ए सी को बेस पर लेंगे तो ऊपर रखेंगे, ए सी अपॉन ए बी, ये बन जाएगा इस एंगल के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस अल्फा। यहाँ से ए सी को हम कह सकते हैं ए बी कॉस अल्फा। अगर हमें पी निकालनी हो,
यानी कि ए डी निकालनी है। तो हमें क्या मिलेगा, ए डी निकालेगी, अगर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ए डी इक्वल टू हो जाएगी, ए डी इक्वल टू हो जाएगी सी डी माइनस ए सी, सी डी माइनस ए सी। और सी डी की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास, यानी कि डी कॉस बीटा माइनस ए बी, ये ए डी ए सी की वैल्यू ए बी कॉस अल्फा। हम यहाँ देख रहे हैं ए डी का मतलब पी से इक्वल टू, और यहाँ ए बी का मतलब ए बी और डी ई दोनों एल है, यानी यहाँ भी एल हो जाएगा कॉस बीटा माइनस एल कॉस अल्फा। अगर हम यहाँ कॉमन ले लें तो ये हमारा मिल जाएगा पी की वैल्यू एल कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, चाहो तो क्वेश्चन फंस जाएगा। अगेन इन ट्रायंगल ACB, अब निकालेंगे BC, BC अपॉन AB, ये हो जाएगी आपकी कितनी, BC अपॉन AB, यानी कि इस एंगल के परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज साइन अल्फा। यहाँ से हम चाहें तो वैल्यू निकाल सकते हैं BC इक्वल टू हो जाएगा ए बी मान एल साइन अल्फा, ये BC वैल्यू निकालेंगे। इन ट्रायंगल ये कौन सा ACB लिया था, अब लेंगे DEC, इन ट्रायंगल DCE, इस बार हम C को ऊपर रखेंगे अपॉन D नीचे रखेंगे, तो रेशियो बन गया, यानी कि इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज साइन बीटा। यहाँ से अगर C की वैल्यू निकालें तो क्या मिलेगा, डी ई दैट इज एल साइन बीटा। अब हमें चाहिए क्यू माने बी को निकालेंगे तो हम लिखेंगे BC माइनस सी, और BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू एल साइन अल्फा माइनस C की वैल्यू हमने यहाँ निकाली एल साइन बीटा। B का मतलब Q से है, सो Q की वैल्यू मिल गई, इनमें L कॉमन है, ये मिल गई साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ये क्वेश्चन सेकंड हम मिल गई। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, फर्स्ट को फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट पार्ट फर्स्ट का P है, इसका Q है, इक्वल टू राइट पार्ट L कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा अपॉन, ये मिल जाएगा आपको Q की वैल्यू की L साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ये L से L कैंसिल हो गया, सो P अपॉन Q मिल गया हमें क्या, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ये इम्प्रूव करना था, एक और क्वेश्चन क्या है मैं समझाता हूँ। एक स्फेरिकल बैलून है, हमें मान लिया इसका सेंटर वो है, इसकी रेडियस r है, यहाँ एक पॉइंट पर भी ऑब्जर्वर है,
इस ऑब्जर्व की आंख पर ये बैलून अल्फा एंगल बनाता, मतलब ये होगा अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर दें यहाँ से, तो ये जो एंगल मिलेगा ये मिलेगा आपको अल्फा अल्फा, और इसके सेंटर, बैलून के सेंटर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी कि हाइट इसकी आ रही होगी, बी दे दिया मैंने। इसके सेंटर का हाइट जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी कि यहां से ऑब्जर्वर किया, ये दिया है हमें बीटा। एंगल ओ ए भी बीटा है, एंगल ओ ए, और यहाँ नाम और देते हैं, इसका नाम देते हैं पॉइंट सी। ये हमारा एंगल ओ ए सी आपका हाफ हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, अल्फा बाई टू। सेंटर से जो लाइन है वो इसको डिवाइड कर देगी हाफ हाफ। अगर चैप्टर 10 में आप टेंजेंट पढ़ेंगे तो उसमें CPCT से हाफ हो जाएगा, अल्फा बाई टू। पूरा अल्फा है तो ये अल्फा बाई टू, और इसकी रेडियस दी हुई है हमें आर। हमें पता करना है इसकी हाइट क्या है, वो भी फाइंड करनी है, वो भी हमें फाइंड करनी है। देखते हैं, हमारे पास दो ट्रेंगल बने, राइट एंगल ट्रेंगल। एक राइट एंगल ट्रेंगल ये बन रहा है, टेंजेंट पर हमेशा रेडियस परपेंडिकुलर होती है और हाइट होती है परपेंडिकुलर। तो इन दोनों ट्रेंगल में एक साइड कॉमन है OA, हम OA निकालेंगे एक ट्रेंगल से और दूसरे में इसको पुट कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इन ट्रेंगल AOC सॉल्यूशन देखिए, इन ट्रेंगल AOC अगर हम यहाँ से OA निकालें, इसका गिवन हमारे पास OC है, तो ये बन जाएगा इस एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज कॉस कोशेक, और एंगल इसका कितना हो जाएगा अल्फा बाई टू, एंगल हो जाएगा अल्फा बाई टू। यानी कि हमने OA रफली निकाल ली, क्या OA इक्वल टू OC इधर शिफ्ट कर दो, OC की वैल्यू R है, R कोसेक अल्फा बाई टू। अब ट्रेंगल लेंगे AOB, AOB, इस बार OB निकाल लें तो OB को लिमिटर बना देते हैं, आसानी क्वेश्चन हो जाएगी सॉल्व करने में। और हमने ये पहले निकाली तो OA को लिमिटर बना देते हैं। अब देखेंगे इस एंगल के लिए OB अपॉन OA यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो जो बनेगा साइन बीटा के। OB तो हमें निकालनी है, OA को दर्शित कर देते हैं और साइन बीटा से कर देते हैं। OA की वैल्यू कितनी है, R कोशेक अल्फा बाई टू इंटू साइन बीटा। ये तुम्हारी क्या मिल गई, OB मिल गई। OB को आप हाइट कहेंगे, यानी कि हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बैलून इक्वल टू R कोसेक अल्फा बाई टू इंटू साइन बीटा। यहाँ से